देखिए, अभी हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 की बुक सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। क्या नाम है? सौरमंडल में पृथ्वी। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो यहाँ एक चित्र दे रखा है, और जिसके अंदर यहाँ पे सूरज, पृथ्वी, शनि, मंगल, बृहस्पति, बुध, नेपच्यून, शुक्र, यूरेनस, प्लूटो, ये सब दे रखे हैं। प्लूटो को अभी करंट समय में ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले प्रतीत होते हैं, मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। देखिए, जब सूर्यास्त होता है, यानी कि जब सूरज हमें नज़र आना बंद हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे हमें आसमान के अंदर छोटे छोटे बिंदु चमकते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले तो हमें एक या दो, तीन ऐसे ही नज़र आते हैं, लेकिन इनके बाद में इनकी संख्या क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और ये जो संख्या बढ़ती जाती है, एक बार में इतनी संख्या बढ़ जाती है कि इनको हम गिन नहीं सकते हैं। और ये जो छोटी छोटी चमकीली वस्तु हैं, इनके साथ में आपको कुछ कुछ चमकीले हुए, टिमटिमाते हुए नज़र आएंगे, कुछ आपको धुंधले नज़र आएंगे, और इसमें कुछ आपको चंद्रमा के समान भी नज़र आएंगे। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, और इसके साथ हम जो तारे होते हैं, उनके साथ हम चांद को भी देखते हैं। और चांद की क्या कहानी है, ये हम आगे देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। और जैसे हम देखते हैं, चांद जो होता है वो हमें हर दिन अलग अलग स्थिति में और अलग अलग आकार में नज़र आता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। और जब हम देखते हैं चांद को, तो आप एक महीने में पूरे चांद को, यानी कि एक पूरे चांद के गोल सर्किल को आप सिर्फ महीने में एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। और ये क्या होती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है। इसको हम पूर्णिमा भी कह सकते हैं। ठीक है, 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। और जैसे ही हम पूर्ण चंद्रमा देखते हैं, यानी कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, उसके 15 दिन के बाद में आप इस चांद को नहीं देख सकते। और यह क्या होता है, एक इसी ऐसी स्थिति में चला जाता है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, और उसे हम क्या कहते हैं? नए चंद्रमा की रात्रि, या हम उसे अमावस्या भी कह सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में न्यू मून के नाम से भी जानते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। देखो, ये ऐसा इसलिए होता है कि जब सूरज आ जाता है, यानी कि जब दिन हो जाता है, तो दिन के अंदर सूर्य का जो प्रकाश होता है हमारी पृथ्वी पर पहुंच पाता है। और ये इतना तेज प्रकाश होता है कि इस तेज प्रकाश के कारण हम रात के समय में जो चमकने वाली वस्तुएं होती है वो दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। देखिए, खगोलीय पिंड क्या होती है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उनको हम क्या कह सकते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, और कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो कि आकार में बड़े होते हैं और
ये गर्म भी होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। और ये जो खगोलीय पिंड होते हैं ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है, और हम सूर्य को भी एक तारा ही कहते हैं। और सूर्य यकीनन एक तारा ही है जो कि हमारे अर्थ का सबसे नज़दीकी तारा है। इसके अलावा और भी तारे हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप ये जो हमें नज़र नहीं आता है, दिन के अंदर जो तारे नज़र नहीं आते हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हो, प्रैक्टिकली ये करके देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा ये बुक के अंदर। तो इसको आप पढ़ करके इसको प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं, ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, और रात के समय जो तारे चमकते हैं, जो अनगिनत तारे चमकते हैं, वो सूर्य के समान ही हैं। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा एवं प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। देखिए, मैंने पीछे बताया था ना कि ये एक ही चीज़ है, ये तारे ही हैं, ये सूर्य के समान ही होते हैं। और ये क्या है कि हमसे बहुत अधिक दूर है, जिनके कारण हम इनकी ऊष्मा और इनके प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन सूरज क्या है, हमारे पास में है। बाकी ये जो तारे होते हैं इनसे थोड़ा और हमारे पास में है, नज़दीक है, तो हम इस सूरज की ऊष्मा और प्रकाश को महसूस कर पाते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे कोई भी वस्तु हमसे दूर जाती है तो ये हमें छोटे नज़र आते हैं। तो ये होते हैं कुछ तारे आपको ऐसे होते हैं इनमें, जो कि सूरज से भी कई गुना बड़े होते हैं, लेकिन ये अत्यधिक दूर होने के कारण हमें क्या होते हैं, छोटे प्रतीत होते हैं, ठीक है। आपको आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंची पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, और आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। हवाई जहाज वैसे होता है बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम आसमान में उस हवाई जहाज को देखते हैं तो हमें वो छोटा दिखाई देता है, ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। देखिए, आसमान के अंदर जो तारे होते हैं इनके अलग अलग समूह भी होते हैं, और इन अलग अलग समूहों को हम अलग अलग आकृतियों में देख सकते हैं। और इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और इन आकृतियों को हम क्या कह सकते हैं, नक्षत्र मंडल कह सकते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। और अर्सा मेजर है, बिग बियर है, इसके अलावा और भी अलग अलग समूह के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो इनको हम इन नाम से भी जानते हैं। बहुत आसानी से पहचान में जाने वाले नक्षत्र मंडल है। और ये अर्सा मेजर, बिग बियर, इनको तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। सप्तऋषि सप्त का मतलब होता है सात, और ऋषि का मतलब होता है संत। यह 7 तारों का समूह है, और इन सप्तऋषि को अपन क्या कहते हैं, 7 समूह का तारा होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। और ये नक्षत्र मंडल किसका भाग है, ये अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1, ये जो चित्र है ये 1.1 सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। इससे क्या होता है, जो सप्तऋषि वगैरह होता है, अर्सा मेजर होता है, इनसे हम ध्रुव तारा भी देख सकते हैं, कि पता लगा सकते हैं कि ध्रुव तारा भी कहाँ पे होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सप्तऋषि है, ठीक है। ये जो 7 तारे हैं ये इनका ये समूह है, ठीक है। और इनके सिद्ध से हम इसको, ये होता है ध्रुव तारा। तो इस ध्रुव तारा को भी हम देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उत्तर दिशा कहाँ पे, जिस तरफ ध्रुव तारा होता है वहाँ पे उत्तर दिशा होती है, ठीक है। पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों
ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। देखिए आसमान में हम और तारे और नक्षत्र मंडल को भी और ग्रह को भी देख सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। और जब प्राचीन समय में जब कंपास वगैरह नहीं थे, तो प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, उत्तर दिशा का जो पता लगाते थे वो ध्रुव तारे की मदद से ही लगाते थे। और जिस तरफ ध्रुव तारा होता था उस तरफ उत्तर दिशा होती थी। और जब हमें उत्तर दिशा का पता चल जाए तो हम सारी दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं। उत्तर तारा क्या होता है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा में को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। और इस उत्तरी तारा को हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कह सकते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और ये जो ध्रुव तारा होता है, ये उत्तरी तारा होता है, ये आसमान में हमेशा एक ही जगह पर नज़र आता है। और इसके अलावा ये जितने भी तारे होते हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे हमें नज़र आ सकते हैं, लेकिन ध्रुव तारा होता है वो हमेशा एक ही जगह पर होता है, ठीक है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, सप्तऋषि जो होते हैं, सप्तऋषि जो तारों का समूह होता है, उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाने से हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगी। देखिए ये जो चित्र आपने देखा था, ये तो हो गया अपना सप्तऋषि। और यहाँ से अपन एक जो सीधी लाइन खींचेंगे तो ये किनको दर्शाता है, ये ध्रुव तारे को दर्शाता है। और जिससे हम पता कर सकते हैं कि उत्तर दिशा कहाँ पे है। और उत्तर दिशा जानने के बाद में हम सारी दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और वे किन से प्रकाशित होते हैं, जो तारे होते हैं उनसे ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और ऐसे पिंड को हम किस स्थिति में ले सकते हैं, इनको हम ग्रह की स्थिति में, यानी कि हम इनको ग्रह कह सकते हैं। किनको, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते। ये ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। और ग्रह को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेट शब्द से बना है। और ये ग्रीक भाषा से, किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा से बना है, प्लेनेट से, ठीक है, सबसे बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले, ठीक है। और ये जो जितने भी ग्रह होते हैं ये किनके चारों ओर घूमते हैं, ये सूरज के चारों ओर भी घूमते। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। और पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी क्या है, एक ग्रह की कैटेगरी में है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। और ये अपना जो संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा होती है किनसे लेती है, सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। और ये पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। पृथ्वी को बहुत अत्यधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। पृथ्वी को भी अगर हम दूर से देखेंगे, यानी कि हम अगर चंद्रमा से ही देख लेते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी भी हमें क्या होगी, चंद्रमा के समान ही चमकती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ये चार्ट है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है।